दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पुल है वो कोई नेचुरल पुल नहीं बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये एक काल्पनिक नहीं बिल्कुल सच्चाई पे आधारित कहानी है जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि रामायण असली में हुई थी या फिर कोई फिक्शनल स्टोरी है। पहला है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है पानी में तैरने वाला पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इस पत्थर को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले पत्थर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च टीम के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तालुकोकांडा और वरियापोला। इन 4 में से उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल भी करता था। चौथे नंबर पर है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण घायल हो गए थे। तब राजवेद सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय किया जिसमें से संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिक ने इस पर्वत की रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत की वही जड़ी बूटियां मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत में पाई जाती है। पांचवें नंबर पर है हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार कर गए थे तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहला कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे। यह निशान आज भी वह चट्टानों में मौजूद है। इसके अलावा रामायण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। छठे नंबर पर है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पर्वत से बनी हुई एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग में आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के नेतृत्व में भारत और श्रीलंका में वानर सेना ने 5 दिन और 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बन गए थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी को खतरा नहीं लगता था और आज राम सेतु को होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है। 7वें नंबर पर है रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर
रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ जंगली और खुखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाकों में रावण की यह गुफा 8000 फीट ऊंची पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण को रखा गया है। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से एक जैसा ही रखा हुआ है। 8वें नंबर पर है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई और राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बना दिया। 9वें नंबर पर है अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक कैंथ ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण से सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इस वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो नबूरा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी बहता है। तो ये थे रामायण को सच करने वाले 9 सबूत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक और हमें ऐसे ही काम करने के लिए प्रेरणा देने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्लीज बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।